शायरी, शायरी, श्योर शायरी यही कहीं है। शायरी, आओ। आप ठीक है ना? जी। मैं जानता था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। लेट्स गो और उस नताशा को एक्सपोज करें। नहीं रेहान सर, नताशा तो सिर्फ एक मोहरा है, असली प्लेयर तो वो ताबीजी है। ताबीजी? पर ये कैसे हो सकता है? ताबीजी तो शुरू से हमारी फैमिली की हेल्प करती आ रही है। आई नो, बट कुछ तो गड़बड़ है और हमें बहुत स्मार्टली सच का पता लगाना होगा। हमें ये बात मेक श्योर करनी होगी कि ताबीजी को बिल्कुल भी शक ना हो कि हमें उस पर शक है। प्लान क्या है? नताशा शायरी बन के खेल रही है, खेलने दीजिए उसे। अब मैं भी नताशा बन के खेलूंगी। एज ऑफ नाउ आपको बस ये प्रिटेंड करना है कि आपको सच का नहीं पता है और आपके लिए वही शायरी है। तब तक मैं ये पता करती हूँ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। आप दोनों? रोशनी ने अमन को पहचान लिया रुबीना, तुम अपनी बात साबित नहीं कर पाई। रोशनी ने ये इम्तिहान पास करके ये साबित कर दिया है कि वो फरिश्ते के दिल के लायक भी है और उसकी हकदार भी है। ऐसा नहीं है, रोशनी तो कच्चा जिनको ज्वालामुखी में भेजना चाहती थी। झूठ, उसने तो उसे ज्वालामुखी में जाने से बचाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन सच बात तो ये है कि रोशनी अमन को पहचान ही नहीं पाई। और ये देखिए उसका सबूत। रोशनी ने तो कच्चा जिन्हों की जेल में भेजने की सजा सुनाई थी। और वो देखिए नीला चांद, उस नीले चांद की चांदनी की वजह से अमन अपने असली रूप में आया है। तभी तो रोशनी ने अमन को पहचाना। और आप खुद ही सोचिए, अगर रोशनी ने सचमुच अमन को पहले ही पहचान लिया होता तो उसने इस सजानामे पे अपने अयाना की मोहर क्यों लगाई होती? मैं शायद तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करती रुबीना, लेकिन इस सजानामे पे अयाना की मोहर इस बात का सबूत है कि रोशनी अमन को पहचान नहीं पाई, इसीलिए उसने कचरा जिनको सजा सुनाई। इसलिए अब मैं भी रोशनी के दिल की हिफाजत नहीं करूंगी। ओह नो, अयाना कुनबे की टीम में से 2 अयानाओं ने अपनी प्रोटेक्शन वापस ले ली। प्रोटेक्शन के बिना रोशनी के अंदर फरिश्ते का दिल कमजोर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से रोशनी की अयाना पावर्स भी वीक हो जाएंगी। मुझे लगता है इस सबके पीछे तुम्हारी कोई चाल है रुबीना, इसीलिए मैं अब भी रोशनी के दिल की हिफाजत करती रहूंगी। ठीक है, वैसे अभी सुनहरे सूरज की रात में वक्त है और मुझे पूरा यकीन है कि तब तक आप अपना फैसला बदल देंगी। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। वक्त बहुत कम है रोशनी, हमें जल्दी वो तलवार ढूंढनी होगी। पर पता नहीं खान बाबा ताबीजी ने वो तलवार रखी कहाँ होगी। आप एक बार तलवार को बुला के देखिए। कोई फायदा नहीं है, मैं कोशिश करके देख चुका हूँ। जल्दी कीजिए। कोई आ रहा है। या अल्लाह, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा इन लोगों का। 12 बजने वाले, मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। मुझे जो कुछ भी करना होगा जल्दी करना होगा, लेकिन सबसे पहले
मैं तुम्हें बुला नहीं रही थी, मैं तो बस देखना चाहती थी कि कहीं तुम्हें किसी ने चुरा तो नहीं लिया। आज मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम मददगार की बजाय मेरे लिए खतरा साबित हो सकती हो। इसीलिए आज आराम करो। सबका कोई फायदा नहीं है खान बाबा। ताबीज़ी ने मुझे बताया था कि वो मन में एक सवाल सोचती है और उसके बाद उसका आंसर इस बुक में अपीयर हो जाता है। एक मिनट, अगर ऐसा है तो फिर इस किताब में ये बुकमार्क क्यों है? बाजीगर की अमीर चलिए। तलवार मिली? 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। हमें कुछ भी करके ताबीज़ी को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। रोशनी, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ रोशनी? पता नहीं खान बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, जैसे हम खुद ही किसी जाल में फंस गए हो। रोशनी! खान बाबा, बाजीगर! जी अमीफा! क्या हुआ अमन, तुम्हारा जादू काम नहीं कर रहा? सो सॉरी, तुम्हारा यहाँ जादू काम नहीं करेगा। रोशनी को बचाने के लिए तुम्हें इस चाबी की जरूरत पड़ेगी, जिसे पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रोशनी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अमन भाई, नीला धुआं, ताबीज़ी ने कहा था इसी से वो रोशनी को मारेंगे। ताबीज़ी क्यों कर रही हैं आप? ये सब क्या चाहती हैं? भाई, इन सब बातों का वक्त नहीं है। आप तलवार को बुलाइए और भाभी की जान बचाइए। तलवार? संसा! तलवार तुम्हारे पास कैसे आई? अमन भाई, ये ताबीज़ी ने खुद बताया था कि रोशनी की जान बचाने का एक ही तरीका है और वो है ये चाबी।
और ये शील्ड आप सिर्फ अपनी तलवार से तोड़ सकते हैं। जल्दी। शायरी, तुम इन लोगों के साथ मिली हो या मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? जल्दी कीजिए भाई। इसका मतलब तुम लोग सब मिले हुए हो, तुम लोग मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। ताबीजी, मैं आपको मारना नहीं चाहता, बस चाबी मुझे दे दो। ताबीजी, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, रोशनी को छोड़ दो और वो चाबी हमें दे दो। तुम्हें ये चाबी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लो। जब भी मुझे कुछ भी इमेजिन से पूछना होता है तो मैं सवाल अपने मन में सोचती हूँ और उसका जवाब इमेजिन के पन्नों में उभर आता है। ठीक है। या अल्लाह, अमन, ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने अयाना कुंबे की इतनी बड़ी अयाना को मार डाला। या अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह किया तुमने। तुम्हें पता है ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, बहुत महंगा। तुम्हारी तलवार भी छिन जाएगी। तुम्हें नहीं समझ में आया ना कि ये सब क्या हुआ? मैं समझाती हूँ। मुझे पता था कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका है। और मैं जानती थी कि तुमने वो शरबत नहीं पिया था, इसीलिए तुम्हें पता है कि तुम्हें कचरा जिन्न मैंने बनाया था। तुम खेल खेलते गए और मैं उस खेल का हिस्सा बन गई और मैंने उस खेल को चलने दिया। इसीलिए मैंने शायरी से पूछा कि क्या तुमने सारी तैयारियां कर ली है? और इस बेवकूफ ने कहा, हाँ, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। जबकि मैंने नताशा को कोई भी तैयारी करने के लिए नहीं कहा था। मैं समझ गई कि ये नताशा नहीं है, ये शायरी है। इसीलिए मैंने इसे रोशनी को मारने का झूठा प्लान बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये तुम लोगों को आकर जरूर बताएगी। झूठ था? मतलब आप रोशनी को मारना नहीं चाहती थी? ये कहो कि मार नहीं सकती थी, क्योंकि एक अयाना दूसरी अयाना की जान नहीं ले सकती। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगा कि तुमने अपनी तलवार ढूंढी है? नहीं अमन, मैंने तुम्हें तुम्हारी तलवार तक पहुंचाया था। जानते हो क्यों? ताकि तुम उस अयाना को मार सको, क्योंकि ये मेरे रास्ते में सबसे बड़ा कांटा बन गई थी और इसे मारने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, क्योंकि अयाना होने के नाते
मैं इसे नहीं मार सकती थी। इसका मतलब आप आयाना है? हाँ, सदियों से। और इस वक्त जो फरिश्ते का दिल तुम्हारे अंदर धड़क रहा है ना, वो मेरा है। और मुझे मेरा दिल चाहिए था, लेकिन तीनों आयाना मेरे रास्ते में आ रही थी। उन दोनों आयाना को तो मैंने मना लिया, लेकिन ये सीनियर आयाना ये नहीं मान रही थी। मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना था। शुक्रिया अमन, जो तुमने मेरा काम कर दिया, इसे मेरे रास्ते से हटाकर। और तुम्हें क्या लगता है अमन, तुमने रोशनी की जिंदगी बचा ली? नहीं अमन, बल्कि तुमने खुद अपने हाथों से उसकी जिंदगी मेरे हवाले कर दी। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। सुनहरे सूरज की रात को मैं अपने फरिश्ते का दिल लेकर ही रहूंगी। रोशनी, मुझसे तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, पर क्या करूं, मुझे मेरे फरिश्ते का दिल चाहिए, और उसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। ताबीज़, हमें नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन रोशनी के अंदर जो दिल धड़क रहा है वो रोशनी का है। ये तुम क्या कर रही हो रुबीना? ये तुम नहीं हो। तुम तो हमेशा से इस फैमिली की मदद करती आई हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। शायद तुम पर किसी काली ताकत का असर हो रहा है, जो तुम ये कह रही हो, ऐसा कर रही हो। ये तुम नहीं हो रुबीना, ये तुम नहीं हो। ये मैं ही हूं, और आपको इससे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि आप नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं एक आयाना हूं। सदियों पहले मैंने काले जिन के साथ जंग लड़ी थी, जिसमें मैं हार गई थी और मुझसे मेरे फरिश्ते का दिल छीन लिया गया था, जो इस वक्त रोशनी के अंदर धड़क रहा है। इतने सालों से मैं आप लोगों की मदद नहीं कर रही, मैं अपनी मदद कर रही थी, क्योंकि मैं काले जिन के साथ बदला लेना चाहती थी। मैं उसे खत्म करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसी ने मेरे फरिश्ते का दिल कहीं छुपा दिया है। लेकिन बाद में मुझे वो आयाना कुनबे की तीनों आयाना ने बताया कि उन्होंने मेरा दिल निकाल के रोशनी के अंदर डाल दिया। पर ताबीज़ी, इसमें रोशनी का क्या कसूर है? तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने काले जिन के साथ लड़ाई करके कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मेरा फरिश्ते का दिल निकालकर रोशनी को दे दिया गया। ताबीज़ी, तुम अपना गुस्सा मेरी लाडो, मेरी रोशनी पर क्यों निकाल रही हो? हम सब परिवार हैं, ये तुम्हारा परिवार है, और परिवार में बदला नहीं लिया जाता है। फैमिली? कौन सी फैमिली? जरा पूछो इन लोगों से, क्या कभी इन लोगों ने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझा? जब मैंने जुनैद से शादी की थी, मुझे उसके इरादों के बारे में नहीं पता था।
मुझे नहीं पता था कि उसने मुझसे अपने मतलब के लिए शादी की। और जब मतलब खत्म हो गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। तब कहां थी फैमिली, कहां थी ये घर? ये मेरा घर है, लेकिन जुनैद ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। तब कहां थी ये फैमिली? मैंने हर कदम पे इन लोगों का साथ दिया, हमेशा हर खतरे और मुसीबत से इन लोगों को बचाया, यहां तक कि अपनी जान भी इन लोगों के लिए खतरे में डाल दी। और बदले में मैंने कभी भी इनसे कुछ नहीं मांगा, और आज भी मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन जो मेरा है वो तो मैं लेकर ही रहूंगी, और आप लोग मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि आज ना अमन के पास उसकी तलवार है, ना रोशनी के पास उसकी क्लिप, और ना ही आप लोगों के पास ताबीज़ी। आप गलत हैं ताबीज़ी। हमारी ताकत तलवार या रोशनी के क्लिप्स नहीं है, हमारी ताकत हमारी फैमिली है। और जब तक हमारी फैमिली साथ में है तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता। और आप तो ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि जब भी हमारी फैमिली के ऊपर कोई मुश्किल पड़ी है, कोई भी खतरा आया है, तब हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी फैमिली बनी है। हाथ हाथ में, साथ साथ में, दुश्मन हारे बात बात में। आप तो अच्छी तरह जानते हैं। और अब आप इस फैमिली की अगर अगेंस्ट खड़ी होंगी तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आप ही का है, हमारा नहीं। फिक्र मत करो, तुम्हारी ये गलतफहमी मैं सुनहरे सूरज की रात को दूर कर दूंगी, क्योंकि वो रात रोशनी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। ये तो वक्त ही बताएगा ताबीज़ी कि वो रात अपने साथ किसका अंत लेके आती है।